हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट केमिस्ट्री का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ऑलमोस्ट वो पूरा हो चुका है आपका चैप्टर। उसमें एक छोटा सा एक टॉपिक आपका बचा हुआ है, डिफ्यूज़न। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डिफ्यूज़न क्या होता है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, यानी सब्सटेंसेस का आपस में मिलना, और बोल सकते हैं अपन द प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस मिक्स विद अनदर सब्सटेंस। जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होता है तो वो डिफ्यूज़न कहलाता है। बहुत सारी डेली लाइफ की आपकी प्रोसेस होती हैं जहाँ आपको ये डिफ्यूज़न देखने को मिलता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ दिए हुए हैं नीचे। जैसे जब घर के अंदर खाना बनता है, गरम खाना, तो उसकी जो स्मेल है वो आपको बाहर तक आती है। तो वो उसका रीज़न क्या है? डिफ्यूज़न। वहाँ गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो गैस के पार्टिकल्स में मिक्स होते हैं अनदर पार्टिकल्स के अंदर, और ये आप तक पहुँचती है जो स्मेल है। उसी तरह इंसेंस स्टिक हो गया, परफ्यूम हो गए। आप एक रूम के अंदर परफ्यूम आपने लगाया और दूसरे रूम के अंदर आपको उसकी स्मेल आती है, तो वो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न जो है उसी के कारण होता है। ये तो गैसेस के अंदर जो डिफ्यूज़न है। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के अंदर भी जो है डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है। लिक्विड्स के अंदर हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर कि इंक ड्रॉप मिक्स विद वाटर। पानी के अंदर आप जो है इंक की एक ड्रॉप डालेंगे तो पूरा जो वाटर है उसका कलर चेंज हो जाएगा। रीज़न कि वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, आपके इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल के बीच में डिफ्यूज़ हो गए। उसके कारण जो है वाटर का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। तो इस तरह से लिक्विड्स के अंदर जो है डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है। सॉलिड्स के अंदर जो डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस है, सॉलिड्स के अंदर जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है वो जनरली नेग्लिजिबल होता है। सॉलिड्स के अंदर जो डिफ्यूज़न होता है वो नेग्लिजिबल होता है। जैसे लेकिन अपन को फॉर्म ऑफ इम्प्रेशन ये डिफ्यूज़न देखने को मिल सकता है। जैसे ब्लैक बोर्ड पर आपने चॉक से कुछ लिखा, 2 से 3 दिन तक उसे वहाँ पर रहने दिया और उसके बाद इरेज किया तो कुछ इम्प्रेशंस आपको दिखेंगे। कॉपी के अंदर आप पेन मूव करते हैं तेज़ी से तो थोड़ा सा हार्डली, तो आपको बैक पेज पर जो इम्प्रेशन मिलते हैं या जो फॉसिल्स आपको मिलते हैं वो इम्प्रेशन के कारण ही बनते हैं। तो ये सॉलिड टू सॉलिड जो है डिफ्यूज़न बोल सकते हैं इसे, लेकिन जनरली सॉलिड्स के अंदर जो डिफ्यूज़न है वो नेग्लिजिबल है बिल्कुल। तो ये चैप्टर आपका जो लास्ट टॉपिक भी यहाँ ख़त्म हो चुका है। तो ये चैप्टर आपको करना है, लर्न करना है, नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं अपनी कॉपी के अंदर इसी चैप्टर के। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं चैप्टर को कि क्या क्या टॉपिक्स अपन ने यहाँ पर जो इनके जो कंटेंट थे इस चैप्टर के वो क्या थे। कंटेंट चैप्टर के हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर फर्स्ट की मैटर जो है वो क्या होता है। हमने वहाँ देखा कि जो ऐसा सारे सब्सटेंसेस जिनका कोई ना कोई मास हो और जो वॉल्यूम कवर करते हों वो सारे जो मैटर कहलाते हैं। हमने देखा कि शेडो वगैरह कुछ एनर्जीज़ जो है मैटर में इंक्लूड नहीं होती हैं। उसके बाद जो है हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बेस पर, जो ये चैप्टर है आपका फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैटर को हमने डिवाइड किया। तो हमने वहाँ देखा कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं। 2 स्टेट्स जो आपके कोर्स में नहीं है वो भी मैंने आपसे डिस्कस की थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 स्टेट जो आपके कोर्स में है, और 2 स्टेट्स जो हैं प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये आपके कोर्स के अंदर नहीं है। उसके बाद हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी, सॉलिड, लिक्विड, गैस की जो प्रॉपर्टी है और उनके बीच में डिफरेंसेस हमने देखे सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में। उसके बाद हम जो है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, जहाँ हमने देखा कि मैटर की जो स्टेट है वो कैसे चेंज होती है एक स्टेट दूसरी स्टेट के अंदर। और जब मैटर की ये स्टेट्स चेंज होती हैं तो इनकी जो प्रोसेसेस हैं, जो चेंज होने में जो प्रोसेस बनती हैं वो कौन कौन सी प्रोसेस हैं, वो सारी प्रोसेस हमने देखी वहाँ पर। जैसे मेल्टिंग थी, बॉइलिंग थी, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग जो है। तो ये सारी प्रोसेस, सब्लिमेशन एक प्रोसेस थी, उसके वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सब्लिमेशन, जो है पूछी जाती है पेपर्स में सबसे ज़्यादा, और उनके एग्जाम्पल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये
स्टेट्स देखने के बाद हमने कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स जो थे, 3 स्केल हैं आपके टेम्परेचर को के केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। और डिग्री फ़ारेनहाइट आपके कोर्स में नहीं है, केल्विन एंड सेल्सियस के कन्वर्जन्स पूछे जाते हैं यहाँ पर। फिर भी मैंने आपको वहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो बताया है, उसका फॉर्मूला बताया है वहाँ पर मैंने आपको कन्वर्ट करने के लिए, तो आप वहाँ कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। और उसके बाद जो है टॉपिक हमने लिया इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग का जो डिफरेंस है, जो इस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग इवेपोरेशन में हमने वहाँ 5 डिफरेंसेस देखे, उसके कंसेप्ट देखे, कैसे बॉइलिंग और बॉइलिंग के अंदर बल्क में पार्टिकल्स जो हैं वो पार्ट लेते हैं, लेकिन जो इवेपोरेशन है उसमें ओनली सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो उसका फिनोमिना में पार्ट लेते हैं। तो ये सरफेस फिनोमिना था और एक बल्क फिनोमिना, जो बॉइलिंग आपका बल्क फिनोमिना था और इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना, तो ये हमने वहाँ देखा। उसके बाद हमने इवेपोरेशन जो है इवेपोरेशन को देखा। इवेपोरेशन के अंदर हमने देखे 4 फैक्टर्स जो थे आपके। फर्स्ट जो फैक्टर था आपका टेम्परेचर था, टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होता है। सेकंड जो फैक्टर था वो हमारे पास था वहाँ पर विंड स्पीड यानी हवा बढ़ने पर, हवा की स्पीड बढ़ने पर आपका इवेपोरेशन की जो रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। थर्ड जो आपका फैक्टर था वो था ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी के इंक्रीज़ होने पर आपका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज़ हो जाता है वहाँ पर, वो देखा। और एक लास्ट जो था कंसेप्ट वो था सरफेस एरिया पर। इस पर आपके रीजनिंग क्वेश्चन भी बनते हैं कई सरफेस एरिया पर। तो अगर सरफेस एरिया आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टर्स वहाँ हमने इवेपोरेशन से रिलेटेड देखे थे, तो ये था। और लास्ट जो हमने इसमें पढ़े थे, हमने कुछ लेटेंट हीट जो था एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा आपके इसमें। लेटेंट हीट में हमने बताया आपको कि वो हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी स्टेट मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए, वो लेटेंट हीट होती है। हिडन, लेटेंट मीन्स होता है हिडन, छिपा हुआ। तो छिपा हुआ क्या है कि हमने बोला कि हमने 100 डिग्री तक वाटर को बॉईल किया और उसके बाद भी बॉईल करते गए, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो वो हीट गई कहाँ वहाँ पर जो आप रेगुलरली दे रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी, तो वो हीट जो है आपकी स्टेट को कन्वर्ट करने में काम आती है। एक तरह से हिडन हीट होती है, मीन्स जो है। इसी तरह वहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये 2 कंसेप्ट हमने वहाँ पर देखे थे कि कैसे सॉलिड जो है आइस लिक्विड में कन्वर्ट होती है और लिक्विड आपका वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है, वो लेटेंट हीट के कारण होता है। उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पर बेस्ड। और लास्ट टॉपिक आपका जो मैंने आज लिया है डिफ्यूज़न, तो ये चैप्टर आपका क्लोज़ हो चुका है पूरी तरह से। और इसके जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे उनके आंसर्स आप लिख चुके होंगे। मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ आपके उन आंसर्स को, तो आप उन्हें कंप्लीट कर लें। अभी भी आपको कोई डाउट्स है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स को लिखने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और उसे लर्न भी करना है आपको। इस चैप्टर के नोट्स सबसे पहले आपको करना क्या है, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको लर्न करना है पहले सारे चैप्टर के नोट्स को। और नोट्स लर्न करने के बाद आपको अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करनी है, उसमें इंटेक्स और जो बैक क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। अगर उसके बाद आपको उन क्वेश्चंस के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है इतना करने के बाद, तो आप मुझसे थ्रू व्हाट्सएप पूछ सकते हैं, लेकिन वो आपको कॉपी में ही सॉल्व करने होंगे सारे आंसर्स। जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं और जो बैक क्वेश्चंस हैं वो आपको कॉपी के अंदर ही सॉल्व करके मुझे बताने हैं। तो इसे कर लें अपन, क्योंकि अपना जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आज ही के क्लास में, वो है अपन सेल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अभी। तो आपको बर्डन नहीं है, इसलिए आप इस चैप्टर को अभी कंप्लीट कर लें। थैंक यू वेरी मच।